अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री कंसेप्ट। हमने 9 की केमिस्ट्री स्टार्ट की थी, चैप्टर फर्स्ट। तो इसमें हम आज अपना तीसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका जो हमारा टॉपिक है आज का वो है केमिकल फार्मूला। टॉपिक तो कुछ और है, टॉपिक है कि हम केमिकल फार्मूला किस तरह लिखते हैं। तो सबसे पहले हम ये एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला हम किस चीज़ को कहते हैं, किस बला का नाम है। तो हम इसे सिंपली थोड़ा सा इस पे जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले ये जो है सेंटेंस ने यूज़ किया था, इट इज़ अ नोटेशन, इट इज़ सिंपल नोटेशन, नोटेशन और रिप्रेजेंटेशन used by scientist। साइंटिस्ट ने इसे यूज़ किया था, क्यों यूज़ किया था? टू एक्सप्लेन the ratio of atoms present in a molecule, ये सेंटेंस ने यूज़ किया था कि मालिक्यूल के इसमें जो एटम्स की रेशो है इसको एक्सप्लेन कर सके। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं H2O, तो इसमें रेशो क्या है? ऑक्सीजन की रेशो जो है वो 1 है और कार्बन जो है, हाइड्रोजन जो है 2 मौजूद है, तो इसकी रेशो हो गई 2:1। एक और एग्जांपल हम ले लें ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में ग्लूकोज की कंपोजिशन क्या है? इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो अब इसकी रेशो कितनी है? तो रेशो हमें दी गई है, पहले से ये फार्मूला जो है वो साइंटिस्ट ने जो इसको डिराइव किया है। तो इसमें कार्बन जो है वो 3 होते हैं, हाइड्रोजन कार्बन जो है वो 6 होते हैं, हाइड्रोजन 12 होते हैं और ऑक्सीजन भी 6 होते हैं। तो इसका रेशो क्या हुआ? 6:12:6। तो ये इसका कंप्लीट रेशो हो गया। ठीक है स्टूडेंट, हमने स्टार्ट किया था केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला तो हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, लेकिन एक्चुअल टॉपिक आपके जो बुक में दिया गया है 9 की केमिस्ट्री में चैप्टर फर्स्ट में, तो वो दिया गया है कि हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला को हम किस तरह लिखते हैं। तो इसके लिए 5 रूल्स है। नंबर फर्स्ट, सिंबल आर रिटन साइड बाई साइड। साइड बाई साइड हम इसको लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फार्मूला है H2O, तो हम इसको साइड बाई साइड एक दूसरे से जो टुगेदर हम इसको लिखते हैं। जो एक हम उसको एक आसान अल्फाज में लिखे कि साइड बाय साइड इकट्ठे हम इसको लिखते हैं। तो इसका जो है लिखने का तरीका क्या है? पॉजिटिव आयन, सबसे पहले हमने पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन का जो चार्ज है वो क्या है? पॉजिटिव है, +1 है। ऑक्सीजन का क्या है? -2 है। तो पॉजिटिव आयन पहले लिखते हैं फॉलोड बाय नेगेटिव आयन। पहले आपने जो फार्मूला लिखना है, पॉजिटिव आयन जो जिसका चार्ज जो है वो पॉजिटिव आपने पहले लिखना है, फॉलोड बाय नेगेटिव आयन इसके बाद लिखना है। दूसरा पॉइंट है वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज रिटन ऑन द टॉप। वैलेंसी जो चार्ज दिया गया है हमें, फॉर एग्जांपल हमें दिया गया है कैल्शियम आयन, सोडियम आयन, क्लोरीन आयन। तो ये इसके ऊपर जो लिखा होता है इसको हम चार्ज कहते हैं या वैलेंसी इसकी कहते हैं। तो वैलेंसी ऑफ ईच आयन मस्ट बी रिटन, इसको हम मस्ट भी कह सकते हैं। रिटन ऑन राइट टॉप, हम इसको राइट टॉप पे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास दिया गया है सोडियम आयन, तो सोडियम आयन को हम किस तरह से लिखते हैं? ये पॉजिटिव आयन जो है ये हमने राइट साइड पे लिखना है। क्लोरीन आयन वैलेंसी को आपने बस राइट टॉप पे ही लिखना है। तीसरा पॉइंट है वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज ब्रॉट टू द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ अदर बाय क्रॉस एक्सचेंज। वैलेंसी को आपने किस तरह जो है लिखना है? तो अगर वैलेंसी 1 से ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल +1 से ज़्यादा है या -1 से ज़्यादा है, तो इसको आपने किस तरह लिखना है? फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं कैल्शियम आयन +2 क्लोरीन। तो हमने ये इस तरह से लिखना है। ये जो क्लोरीन की जो वैलेंसी है ये कैल्शियम के पास आ जाएगी और ये जो कैल्शियम की वैलेंसी है इस साइड पे आ जाएगी। तो इसका फार्मूला क्या होगा? फार्मूला होगा इसका CaCl2। ये +2 की जो वैलेंसी है ये क्लोरीन के पास आ गई और ये -1 जो ये कैल्शियम के पास आ गया। तो केमिकल फार्मूला आपने इस तरह लिखना है। फॉर एग्जांपल एक और है हमारे पास Ca+2O-2, ये आपने लिख दिया। तो इसका केमिकल फार्मूला होगा Ca+2CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे मैंने ये 2 नहीं लिखा। तो इसका जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि वैलेंसी, इफ वैलेंसीज आर सेम,
वैलेंसी और सेम, अगर वैलेंसी सेम है तो इसको आपने नहीं लिखना है, इसको आपने सिंपल बस कन्वर्ट करना है। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाए, इसका 1 आ जाएगा, तो 1 हम नहीं लिखते, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। नंबर 5, इफ एन आयन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स विच इज़ कॉल्ड रेडिकल। अगर कोई आयन हमें दिया गया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें सल्फेट दिया गया है, तो ये अगर 2 और 2 से ज़्यादा एटम्स की कम्बिनेशन है तो इसको हम रेडिकल कहते हैं, बियरिंग अ नेट चार्ज, इस पर एक नेट चार्ज होगा। तो इसको अगर आपने केमिकल फार्मूले में लिखना है तो किस तरह लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें सल्फेट दिया गया है, तो इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट। तो इसका फार्मूला आपने किस तरह लिखना है, Al2SO4 3। तो आपने इस तरह लिखना है, क्योंकि एक एल्यूमिनियम पे प्लस 3 चार्ज है, तो 2 पे कितना हो गया, +6 हो गया। तो आपने ये इस तरह लिखना है, क्योंकि सल्फेट पे -2 चार्ज है, तो इसका मतलब ये है कि 3 सल्फेट आपने इकट्ठे करने एल्यूमिनियम को, ताकि इसका जो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज है वो जो है कैंसिल हो जाए और ये एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो जाए। तो इसके थ्रू हमने ये सारे फार्मूले, केमिकल फार्मूला हमने इसके थ्रू एक्सप्लेन करना है। इसके लिए जो ये स्टेप्स दिए गए, इसके थ्रू आपने केमिकल फार्मूला जो है लिखना है। हमने केमिकल फार्मूला स्टार्ट किया, तो केमिकल फार्मूला के 2 टाइप्स है। नंबर फर्स्ट है एम्पेरिकल फार्मूला, नंबर सेकंड है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये 2 में डिवाइड किया गया है। तो इसमें सबसे पहले हम जो एम्पेरिकल फार्मूला लेते हैं, तो व्हाट इज़ मीन बाय एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला का मतलब क्या है। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट ये है कि सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एटम है कि एटम्स आर सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एटम इन अ कंपाउंड। सबसे जो सिंपलेस्ट रेशो है ये केमिकल कंपाउंड का शो करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूँ बेंजीन में ले लूँ, तो इसका जो फार्मूला है एक्चुअली वो है C6H6, लेकिन इसका जो अगर एम्पेरिकल फार्मूला आपने लिखना है तो आपने ये सिर्फ CH लिखना है, क्योंकि ये एम्पेरिकल फार्मूला के थ्रू ये 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा। तो आपने सिंपलेस्ट रेशो लिखनी है। तो सिंपलेस्ट रेशो अगर आपने लिख दिया तो इसका मतलब ये है कि वो जो नंबर आप लिखते हैं वो डिवाइजिबल ना हो, उसको हम फर्दर डिवाइड ना कर सके, तो इसको जो है एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं, सिंपलेस्ट रेशो कहते हैं। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं ग्लूकोज का। तो इसका एक्चुअल फार्मूला है C6H12O6। तो ये सिंपलेस्ट रेशो तो नहीं है। अगर सिंपलेस्ट रेशो में आपने इसको कन्वर्ट करना है तो ये 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा और 12, तो ये 2 हो जाएगा। तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला होगा CH2O। तो दिस इज़ द सिंपलेस्ट रेशो। अब इसको आप इसके जो नंबर्स है, जो कार्बन के नंबर है, हाइड्रोजन के नंबर है, ऑक्सीजन है, आप इसको फर्दर जो है डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद जो है आयनिक कंपाउंड के लिए ये फार्मूला आपने किस तरह लिखना है। आयनिक कंपाउंड के लिए किस तरह लिखना है, फॉर एग्जांपल आयनिक कंपाउंड जो है वो क्लस्टर फॉर्म में होते हैं, एक हजूम के थ्रू होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें NaCl ले लें, तो NaCl तो एक सिंपल कंपाउंड है, लेकिन अगर आप इसका जो है स्ट्रक्चर देखो तो ये क्यूब फॉर्म में होता है। तो फिर इसका फार्मूला हमने किस तरह लिखना है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में ये एक खसूसियत है कि इसका जो एक आयन है, फॉर एग्जांपल क्लोराइड आयन है, तो अगर आप इसको स्ट्रक्चर में देख ले तो इसको हर तरफ से जो है ये पॉजिटिव आयन है, इसने इसको सराउंडेड इसको जो है कवर करते। तो इसका फिर आप आयनिक फार्मूला किस तरह भी, तो इसमें एक रिप्रेजेंटेटिव लेते। फॉर एग्जांपल हम इससे एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते। तो अगर हमने इसका लेना है तो फॉर एग्जांपल NaCl का हमने एग्जाम्पल ले लिया, तो इसका हम रेशो फिर निकालेंगे, तो वही उसका एम्पेरिकल फार्मूला होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें NaCl, तो NaCl का जो है 1:1 है ये, तो ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा, NaCl होगा, क्योंकि सोडियम क्लोराइड इसमें जो है सिंपल रेशो है। और एक और बात जो सबसे लाजमी है, जो सबसे ज़रूरी है, आयनिक कंपाउंड हैव ओनली एम्पेरिकल फार्मूला।
आयनिक कंपाउंड की ये खसूसियत है कि इसका जो है सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला होता है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होगा। एक और एग्जांपल अगर आप ले लें पोटाशियम ब्रोमाइड, पोटाशियम ब्रोमाइड, तो इसका जो है एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, KBr। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आयनिक कंपाउंड की बस यही खासियत है कि इसका सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका एग्जिस्ट नहीं करता। फार्मूला तो हमने एक्सप्लेन किया, इसके बाद है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, तो इसमें सबसे पहले हमें यह पता है कि मॉलिक्यूल किस चीज़ से बना है। मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एटम्स। मॉलिक्यूल किस चीज़ से बना होता है, एटम से बना होता है। तो ये एटम हम रिप्रेजेंट करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला में। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला है क्या असल में चीज़, तो एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, के मॉलिक्यूल में जो एक्चुअल नंबर प्रेजेंट है वो कितने हैं, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला उसको शो करते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लें ग्लूकोज, ग्लूकोज है, वाटर ले लें आप, इसके बाद ले लें हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड में आप देख लें, और भी बहुत एग्जांपल है, एसीटोन आप देख ले। लेकिन हम सिंपली ये तीन आपको ये एक्सप्लेन करते हैं। दूसरे सबसे जो अहम बात है वो ये है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो डिराइव्ड होती है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज डिराइव्ड फ्रॉम एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला से हम इसको डिराइव करते हैं। कैसे, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू empirical formula whole n। what is n, n क्या है, तो n is a number actually 1 2 3 up to so on। अब हम आते हैं कि ग्लूकोज की जो एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है इसमें कितने हैं, वाटर में कितने हैं और हाइड्रोजन परऑक्साइड में कितने हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ग्लूकोज का ले लें। ग्लूकोज का हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O, ठीक है। तो इसमें जो है CH2O, तो इस यहाँ पे N जो है वो 6 है, N इज इक्वल टू 6। तो आप इस N को इस फार्मूले में पुट कर दे तो आपको ग्लूकोज का जो एक्चुअल फार्मूला है, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो आपके पास आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला इसकी क्या है, CH2O, CH2O। तो आप इसको इस 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका फार्मूला आ जाएगा C6H12O6। सो दिस इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला हम जो है इजीली उसको ड्राइव कर सकते हैं एम्पिरिकल फार्मूला से। और इसका जो सबसे अहम मकसद ये है कि ये हमें इंफॉर्मेशन देती है कि एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, के मॉलिक्यूल में जो एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट है, मॉलिक्यूल जो जिस चीज़ से बना है, एलिमेंट से बना है, वो इसमें कितने हैं। असल में हम इसे कि कंपोजिशन जो है मॉलिक्यूल की वो हमें ये मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है एक्सप्लेन करती है। यहाँ पे हमें एक टेबल दिया गया है, तो इसका हम एम्पिरिकल फार्मूला लिखेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और इसको एक दूसरे के साथ रिलेट करेंगे। सबसे पहले हमें दिया गया है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो हम लिख लेते हैं C6H12O6। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें, मतलब एक ऐसा नंबर इसमें लाए कि इसके बाद जो है वो इसके फर्दर जो है वो सिंप्लीफाई ना हो। तो 6 और 6 एक दूसरे के साथ कैंसिल करें तो ये हो जाएगा CO, कैंसिल हो जाएगा। ये 12 है तो 6 को 12 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज CH2O। ब्यूटीन, अब ब्यूटीन क्या है, ब्यूटीन एक अल्कीन है एक्चुअली, ये एक हाइड्रोकार्बन है। तो इसका जो फार्मूला है वो है C4H8, ये हमें दिया गया है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करें, 4 4 2 8, तो इसका मतलब है CH2 इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ब्यूटीन, इट इज़ एक्चुअली अ मिथाइलिन ग्रुप। हाइड्रोजन परऑक्साइड आप देख लें तो ये है H2O2, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो HO, एक सिंपलेस्ट रेशो इसकी क्या है कि 2 और 2 एक दूसरे के साथ इसको डिवाइड करें 2 पे, तो इसका जो है सिंपलेस्ट रेशो 1 आ जाएगा। तो 1 के बाद ये डिवाइजिबल नहीं है, तो इसका जो
एम्पेरिकल फार्मूला है वो HO है। बेंजीन C6H6, 6 कैंसिल हो जाएगा तो ये एम्पेरिकल फार्मूला इसका हो जाएगा CH। अब डाइसल्फर डाइऑक्साइड, डाइसल्फर H2O2, तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा? तो 2 और 2 एक दूसरे के साथ इसको कैंसिल करें, मतलब ये डिवाइजिबल है। इसके बाद ऐसे नंबर आपने जो है इसमें लाना है जिसके बाद वो डिवाइजिबल ना हो, डिवाइड ना हो, इसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई ना हो। तो 2 और 2 कैंसिल करो तो इसका हो जाएगा सल्फर। तो सल्फर SO इज एक्चुअली द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ डाइसल्फर डाइऑक्साइड और मॉलिक्यूलर फार्मूला इज H2O2। तो स्टूडेंट ये आज का टॉपिक था, केमिकल फार्मूला, उसकी एक्सप्लेनेशन थी। इसमें हमने एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला कुछ आसान अल्फाज में आपको एक्सप्लेन किया। इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही काफ़ी था। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।